सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइबर एक्सपर्ट राहुल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या फील्ड है और इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा कुछ नहीं है। साइबर सिक्योरिटी इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल डाटा, नेटवर्क एंड सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि जो हैकर्स लोग रहते हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करने का एक साइबर सिक्योरिटी प्रोसेस होती है। ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी में काम क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी में दो टाइप से काम होता है। पहला होता है ऑफेंसिव और दूसरा होता है डिफेंसिव। यानी कि अगर आपको मैं जैसे वैसे हिंदी लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे चोर पुलिस का काम रहता है ना, चोर चोरी करता है, पुलिस उनको पकड़ती है। सिंपल इसमें रहता है, क्योंकि आज का ज़माना जो डिजिटल ज़माना है, तो इसमें भी लोग आजकल चोरी क्या करते हैं, डिजिटल करते हैं। यानी आपका डाटा चुराना, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो डिजिटल बेस पे इन जितनी भी मतलब अटैक्स होते हैं, इन सबको हैकिंग के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है ऑफेंसिव। यानी कि ऑफेंसिव में एक तरीके से आप किसी भी सिस्टम का डाटा निकाल रहे हो, किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। ठीक है, ये ऑफेंसिव। एंड डिफेंसिव, डिफेंसिव का काम ये रहता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी में आती है, कि वो आपके सिस्टम को एक प्रोटेक्ट करती है, यानी एक सिक्योरिटी लगाती है। जैसे फायरवॉल उसने लगा दी, वो आपके मतलब डाटा, आप जैसे अगर कुछ भी वहाँ पे सेंड करते हो पैकेट्स वगैरह, तो वो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है आपके आईपी एड्रेस को या आपके सिस्टम को। अनऑथराइज्ड एक्सेस आता है तो वो ब्लॉक कर देता है। तो इसमें मेनली दो ही काम होते हैं, एक ऑफेंसिव एक डिफेंसिव। यानी कि डिजिटल बेस पे जो अटैक्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम है साइबर सिक्योरिटी का, डिफेंसिव। अब इसमें कौन कौन सी जॉब अवेलेबल रहती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक सॉक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, बेसिकली सॉक एनालिस्ट, जो कि एक ब्लू टीमिंग का पार्ट आता है। तो ये ब्लू टीमिंग का इसका काम यही रहता है कि जितने भी डिजिटल अटैक्स, जितनी भी अनऑथराइज्ड चीज़ें हो रही हैं, उनको सिक्योर करता है। ये ब्लू टीमिंग में आता है। सेकंड आता है रेड टीमिंग। रेड टीमिंग में आता है कि ये जो हैकर्स लोग रहते हैं, ये एक एथिकल हैकर रहते हैं, जो कि कंपनी की परमिशन लेकर और उनके सिस्टम पे अटैक करते हैं एज अ अदर हैकर के रूप में। जैसे कि जो बाहर के जो हैकर रहते हैं ना, ब्लैक हैट हैकर, तो उनकी तरह अटैक करते हैं, और जो भी उसमें इंसिडेंट मिलते हैं वो कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, ताकि वो ब्लू टीमर इनको सॉल्व कर सकें और अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये सारी चीज़ें बचा सकें। थर्ड आता है आपका यहाँ पर ग्रे टीम का। ग्रे टीम ऐसी रहती है कि इसमें दोनों टाइप का काम होता है। इसमें हैकर्स लोग क्या करते हैं, इसमें हैकर्स लोग काम करते हैं, ब्लू टीमिंग वाला पार्ट भी करते हैं और रेड टीमिंग वाला पार्ट भी करते हैं। यानी कि ये लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं, पैसे लेकर। अगर आपने पैसे दिए तो ग्रे टीम वाले क्या करेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस को हैक भी कर देंगे, आपको जो भी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी वो भी आपको दे देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। और अगर आपको डिफेंस करवाना है, अपने सिस्टम को सिक्योरिटी लगानी, तो वो भी कर देंगे। यानी दोनों टाइप का काम करते हैं। ये तीन रहते हैं, थ्री मेजर जॉब रहती हैं, ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग एंड ग्रे टीमिंग। तो ये होती है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है। सैलरी मोस्टली एक्सपेक्टेशन ये रहती है, इन इंडिया के तौर पे बताऊँ तो एज अ फ्रेशर, अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अगर आप जॉब में जा रहे हो, तो एज अ फ्रेशर इन इंडिया में 3.5 लाख से लेकर 60 लाख मिनिमम चली जाती है पर एनम, है ना। तो इतनी इतनी ये चली जाती है। अगर हम बात करें इसकी आउट ऑफ इंडिया के बारे में, तो आउट ऑफ इंडिया में ज़्यादा जाती है, 70K से फ्रेशर होती है, एंड 70K से लेकर अप टू 1 CR पर एनम तक चली जाती है। मोस्टली इसमें डिमांडिंग स्किल्स, प्रैक्टिकल भी सारी चीज़ें आनी चाहिए आप लोगों को। एंड उसके बाद आपको इंग्लिश भी, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एंट्री मार सकते हो। एंड सेकेंड वन थिंग मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर इसका भी अगर देखा जाए तो अभी बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आजकल क्या टोटल ज़माना हो गया है डिजिटल बेस पे। तो डिजिटल बेस पे अगर जो ज़माना हो गया, तो इसमें क्या डिजिटल हैक्स, डिजिटल ही सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों का जो भी हो रहा है, तो उनको सिक्योर करने के लिए इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो जो भी AI वगैरह है, ये सब सारी चीज़ें कर तो नहीं सकता, बट उसको टाइम लगेगा। लेकिन एक डिजिटल सिस्टम को अपने सिक्योर करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, स्कोप ब्राइट है, तो आप कर सकते हो। एंड अच्छे इंस्टीट्यूट से करो तो आपका जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट हो जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। एंड अगर आप आगे की और भी इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बने रहिए। ओके, थैंक यू गाइस।